प्रेम में और प्यार में बहुत गहरा अंतर है। प्रेम वो चीज है, कहा गया है पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। प्रेम इतनी ऊंची व्यवस्था है। आप द्वारिका जाएं अंकित भैया, द्वारिका में दिन में 6 बार ध्वजा बदलाती है, 6 बार ध्वजा बदलाती है द्वारिकाधीश प्रभु की। क्यों? भगवान से पूछो ना, आपकी ध्वजा बार बार क्यों बदलते हो? और एक बार शिखर पर चढ़ गई, दर्शन करके आओ, कितना कठिन है उस शिखर पर चढ़ना भी, फिर भी 6 बार ध्वजा बदला रहे। कहा क्यों? भगवान कहते हैं केवल संसार की दृष्टि में एक वस्त्र है, एक कपड़ा है, पर भगवान क्या कहते, ये शिखर के ऊपर केवल ध्वजा लहरा रही है और कुछ नहीं है। ये ध्वजा क्या है? भगवान कहते हैं ये ध्वजा जो है, ये मेरे ब्रज की गोपियों के प्रेम का चीर लहरा रहा है। इसके ऊपर कुछ नहीं है भैया, प्रेम के ऊपर कुछ नहीं है। और भगवान को प्रेम चाहिए, वो प्रेम है। आजकल लोग, आज देखो, आज अखबारों की हेडलाइन, रोज अखबारों में घटना देख लो, अखबारों में लाइन लिखी रहती, बोले एक प्रेमी ने दूसरे की सीताराम कर दी। यह प्रेम नहीं है, यह तो केवल वासना है। प्रेम में संसार की वासना निकट नहीं रहती, उपासना निकट रहती है, भक्ति निकट रहती है। कैसे भी कष्ट आ जाए, आप भैया आश्चर्य करेंगे, आप लोगों ने श्री डोंगरे जी का नाम सुना होगा, संत श्री डोंगरे जी। श्री डोंगरे जी महाराज को साक्षात सुखदेव जी का अवतार कहा जाता था, कि साक्षात सुखदेव जी ही इनके रूप में। तो महाराज जी से जब विवाह हुआ उनका, तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से क्या कहा, तुम्हारा हमारा विवाह हो गया, हम तुम्हारे साथ तब निवास करेंगे। बोले कब? बोले जब तुम श्रीमद् भागवत जी के 108 पाठ कर लोगी तब। अब बताओ, संसार की ऐसी वैसी नारी होती तो वो ये कहती कि शादी के पहले बताना था ये सब बातें, अब बाद में बता रहे हो आप। मैं पहले विचार करती, अब तो विवाह हो गया, अब कहां फंसा दिया आप। पर धन्य है सदपात्रों के पास कोई पतिव्रता, कोई पवित्र सदाचार संपन्न नारी ही उनकी गृहिणी बनकर आती है। स्वामी जी ने कहा 108 बार भागवत जी का पारण करोगी तब हमारे सन्निकट निवास करोगी, तब तक मैं अपने निकट तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। हाथ जोड़ के कहा महाराज जी आप मेरे पतिदेव हैं, आपकी आज्ञा मेरे लिए भगवान की आज्ञा है। इस समय कोई बात नहीं, मैं संस्कृत बहुत नहीं पढ़ पाता, कहां 108 पाठ करूंगी, पर मैं प्रण लेती हूं आप जहां जहां कथा करने जाएंगे मैं वहां वहां आपकी वाणी से कथा सुनूंगी। पूज्य मैया ने 108 बार महाराज जी की वाणी से भागवत जी सुनी, और जब उनकी 108 कथाएं पूरी हो गईं, तो अब महाराज जी ने कहा, डोंगरे जी ने, क्या इच्छा है? संतान प्राप्ति चाहती हो? संतान चाहती हो? तो माता जी हाथ जोड़कर क्या कहती हैं? बोले 108 भागवत जी सुनकर संतान की इच्छा नष्ट हो गई, अब तो मैंने श्री गोपाल जी को ही अपना पुत्र मान लिया। आजीवन ब्रह्मचर्य ग्रस्त में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन किया। विचार करिए, जब वो भगवत धाम गई, माता जी पहले चली गई थी, ऐसे महापुरुष थे श्री डोंगरे जी महाराज कि अंत में जब पत्नी का भगवत धाम जाना हुआ तो उनकी अस्थियों को विसर्जन करने के लिए प्रयाग जाना था। उनकी जेब में कुछ नहीं था। उन्होंने उनके कोई यजमान थे, उनसे कहा, सेठ जी मेरी पत्नी के झुमके हैं, इनको आप रख लीजिए, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, कुछ धन दे दीजिए, मेरी पत्नी की अस्थियां विसर्जन करना है। तो जिनसे कहा वो रोने लगे, कहा आपकी वाणी से ये शब्द सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। इतना त्याग, ये है प्रेम कि आजीवन साथ रहे, और वासना का दृष्टिकोण नहीं रहा। आज का वर्तमान का युग क्या है? लोग कहते हैं हम प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। झूठ बोल रहे हो, ये प्रेम नहीं है, ये प्यार है। प्रेम में आंसू बहते हैं और प्यार में खून बहता है। रोज देख लो आप, प्रतिदिन पूरे भारतवर्ष में घटनाएं घट रही हैं। क्यों? केवल वासना के अंधी दौड़ है। अगर प्रेमी है तो प्रेमी तो सबका त्याग कर देता है, और यही स्थिति आज प्रेम की स्थिति को जीव ने नहीं समझा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऊधो गोपी प्रेम की ध्वजा, ये द्वारिका के ऊपर जो चीर लहरा रहा है, ये मेरी ब्रज की गोपियों की प्रेम की ध्वजा लहरा रही है। ये ऊधो गोपी प्रेम की ध्वजा,
ब्रज की गोपियां अनन्य प्रेम का प्रतीक है मैया। इसलिए प्रेमी कभी किसी का विनाश नहीं करता, किसी का नाश नहीं करता, प्रेमी सबका कल्याण चाहता है। और वासना में फंसा हुआ मनुष्य केवल अपना हित सोचता है, दुनिया का कोई हित नहीं।